रही है। यस मैम। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को लैब दिखा दूँ। ठीक है, लैब में आपके पास स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर यूजिंग बीजेटी एच ब्रिज सिमुलेशन यूजिंग मैटलैब। तो कोई मुझे बता सकता है कि हम मोटर की स्पीड को डायरेक्टली कंट्रोलर से मतलब कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ भाई। यस मैम, कर सकते हैं। कैसे? क्या हमारे पास कोई कंट्रोलर इतने इनफ वोल्टेजेस सप्लाई करता है कि हम कोई जो हेवी पावर मोटर है उसको ड्राइव कर सके उससे? भाई किसका माइक खुला हुआ है वो म्यूट कर ले प्लीज। कहाँ चलेगा सब? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? यस मैम। अच्छा देखें, आपके पास देखें जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो जनरली हमारे पास 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट हो रहा होता है। ठीक है, और मोटर हमारे पास जो है वो रेटिंग मतलब उसकी ज़्यादा होती है, वो कंपैरेटिवली 5 वोल्ट से ज़्यादा करंट आपके पास उसको रिक्वायर्ड होता है टू ऑपरेट। तो आप डायरेक्टली कंट्रोलर से अगर मोटर लगाते हैं तो वो ऑपरेट नहीं हो सकती क्योंकि आपका कंट्रोलर उसको इनफ करंट प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो करंट को इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आप ड्राइवर सर्किट्स यूज़ करते हो, जो जैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स में बनाए होंगे। तो आप एच ब्रिजेस यूज़ करते थे, कोई मॉड्यूल यूज़ करता था, कोई बना के यूज़ करता था। उसका काम क्या होता है? एच ब्रिज का काम क्या होता है? क्या हो गया? मैम स्विचिंग का काम होता है उसका। और और मिस मतलब एक टाइप की रिले भी होती है, कह कह सकते हैं। बिल्कुल, ये स्विच करता है मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कराना है या रिवर्स डायरेक्शन में रन कराना है तो आप जो है वो इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हो ताकि आप उसकी स्विचिंग करा सको फॉरवर्ड और रिवर्स के दरमियान। ठीक है। ठीक है, इस बात पे तो सब अग्री हैं आपके पास? या नहीं? ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एच ब्रिज आपके पास एक सर्किट है जो कॉमनली यूज्ड होता है आप स्पीड कंट्रोल करने के लिए और डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए किसी भी डीसी मोटर की। ठीक है, इसमें क्या होता है, एज ब्रिज बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपको कन्वीनियंस मिल जाती है, आपको इजी हो जाता है कि आप एक लो करंट डिजिटल सिग्नल को इस्तेमाल करते हुए हाई करंट मोटर को ऑपरेट कर सकें। यानी कि आपके पास इसके इनपुट पे तो लो करंट आ रहा है मगर आप इसको वेरी कर सकते हो हाई करंट पे जहाँ पर आउटपुट पे आपकी मोटर जो है वो कनेक्टेड है। समझ आ रही है बात? तो अगर इसको समराइज करें तो इसके दो पर्पसेस हो गए। एक तो वो पर्पस हो गया कि हम इसकी स्विचिंग करा रहे हैं, दूसरा आपके पास क्या पर्पस हो गया कि आप इसकी स्पीड भी जो है वो वेरी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास लो इनपुट सिग्नल आ रहा है तो। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हमने ये एज ब्रिज ही डिज़ाइन किया है ताकि हम एक डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकें। ये इसकी सिमुलेशन डायग्राम है, ये आप लोग अपने मैनुअल आपके पास सब मैंने भेज दिया फाइल, उसमें भी इसको जूम करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो है मैं आपको डायरेक्ट इसकी मैटलैब वाली विंडो पे ले जाती हूँ, सिमिलिंक पे, जहाँ पे जो है आपके पास ये मॉडल बना हुआ है। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है ये मॉडल? सबको नज़र आ रहा है बेटा? जी आ रहा ठीक है, अच्छा अब बीजेटीज आईजीबीटीज मॉसफेट्स ये सब क्या होते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है?
बीजेटीज बेसिकली आपके पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं आपके पास एज चार्ज कैरियर्स, ठीक है। आप इसमें क्या होता है कि आपके पास जब आप बेस पे इसके बायसिंग करते हैं या करंट या वोल्टेज सप्लाई करते हैं, सॉरी, तो आपके पास कलेक्टर टू एमिटर करंट फ्लो होता है, ठीक है। और आपके पास जो है वो स्विचिंग परफॉर्म हो सकती है, यानी कि इस ट्रांजिस्टर से आप एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हो और इस ट्रांजिस्टर से आप स्विचिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बेस मतलब इनिशियली आपके पास बहुत स्मॉलर करंट अप्लाई हो रहा होता है जिसको आप लार्ज करंट में चेंज कर सकते हो बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इसमें पी एन पी टाइप भी होते हैं और एन पी एन बी टाइप होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कि पी टाइप मटेरियल है, फिर एन टाइप मटेरियल है, फिर पी टाइप मटेरियल है, तो पी एन पी कहलाता है आपके पास। और अगर एन पी एन है तो पहले एन मटेरियल होता है, फिर पी और फिर एन। तो दोनों के सिम्बल्स भी डिफरेंट होते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा कि जिसका एरो नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स स्पेस होता है दिस इज एन पी एन, और जिसका एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स स्पेस होता है दैट इज पीएनपी, ठीक है। अच्छा, तो देखो तीनों काम वही करते हैं, स्विचिंग, यानी कि मॉसफेट, बीजेटीज, आईजीबीटीज बोथ आर यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग, ठीक है। लेकिन तीनों की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, यानी कि मॉसफेट से वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। और ये जो है आपके पास जो इसके अंदर आपके पास गेट होता है, गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास जो गेट पे वोल्टेज अप्लाई होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्ड करता है, ठीक है। और इसमें एबिलिटी होती है आपके पास के जो भी अप्लाइड वोल्टेज है वो आप एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और स्विचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। समझ आ रहा है? अच्छा, अब आपके पास जो आईजीबीटीज होते हैं, आईजीबीटीज आर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या पावर स्विचिंग डिवाइसेस भी आप कहते हो। इसको कहते हैं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स होती है ना उनको, उसको रन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन पावर ट्रांजिस्टर्स के अंदर जो स्विचिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है या बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। इतना फास्ट कि जितनी हम अपनी आँखें जो है वो ब्लिंक करते हैं, इतनी तेज़ी से ये जो है वो स्विचिंग करता है। और इसकी हाई एफिशिएंसी भी होती है, ठीक है। यानी कि एफिशिएंटली हाई स्विचिंग परफॉर्म करता है आपके पास। इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं, पी एन पी, ठीक है। और ये कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर गेट स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मॉस के थायरिस्टर से मिलता जुलता होता है। जैसे कि थायरिस्टर आपके पास जो है वो एक्शन करता है, उसी तरह का इसका जो है वो आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स में, इलेक्ट्रिकल कार्स, ट्रेन्स, वेरिएबल स्पीड रेफ्रिजरेटर्स वगैरह यहाँ पर जो है वो इसकी एप्लीकेशन होती है। यहाँ तक ओवरऑल ट्रांजिस्टर्स की जो 3 कैटेगरीज बताई, थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये आप लोगों को क्लियर हुआ? वैसे तो आप लोगों ने इन्हें डिटेल में पढ़ा हुआ ही होगा, ठीक है। इनके सिंबल्स से भी नोहा होगी, इवन इनको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। पर यहाँ पे हम क्योंकि इसको जो है वो मॉडल कर रहे हैं ऑन सिमुलिंक, तो मैंने आपको थोड़ा सा रिविजन करवाया जस्ट, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, देखें यहाँ पर डीसी मोटर का ये ब्लॉक यूज़ किया गया है। अच्छा, मुझे बताएं कि स्क्रीन पे आपको मेरा माउस कर्सर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखिए डीसी मोटर का मॉड्यूल यूज़ किया गया है, ए प्लस माइनस एफ प्लस माइनस। दिस इज वन इज़ फॉर फॉरवर्ड एंड दिस वन इज़ फॉर रिवर्स, ठीक है। आपके पास क्या है, इसको जब आप डबल क्लिक करोगे तो इसको आपके स्पेसिफिकेशन दिखाएगा कि ये 5 हॉर्स पावर 240 वोल्ट 1750 आरपीएम की जो मोटर यहाँ पे हमने यूज़ की है बिल्ट इन इसके अंदर जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो डायोड के कॉम्बिनेशन में आपके पास जो है वो सॉरी, यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है वो मौजूद है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये IGBT ब्लॉक जो है वो यूज़ किया गया है, पर साथ में आपके पास यहाँ पे डायोड लगाए गए हैं। ये डायोड्स आपके पास काम करेंगे जस्ट लाइक फ्री व्हील डायोड्स, ठीक है। इसका उसका काम क्या होता है फ्लाई बैक या फ्री व्हील डायोड का, किसी को मालूम है? अच्छा देखिए, होता क्या है आपके पास, ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमारा जो बहुत बेसिक सा डीसी मोटर का स्ट्रक्चर होता है कि डीसी मोटर है, 4 स्विचेस लगे हुए होते हैं। स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 4 जब क्लोज होता है आपके पास, तो मोटर किस डायरेक्शन में रन होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और स्विच नंबर आपके पास 3 और स्विच नंबर 2 जब आपके पास जो है वो क्लोज होता है, तो आपके पास क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में चलती है, यानी कि प्लस माइनस पोलैरिटी और माइनस प्लस पोलैरिटी, एक दफ़ा फॉरवर्ड में चलेगी, एक दफ़ा रिवर्स में। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि जब आपके पास पॉजिटिव पीक आती है तो आपके पास Q1 और Q4 फायर्ड होता है, ठीक है। Q1 और Q4 फायर्ड होता है, और जब आपके पास नेगेटिव पीक आती है तो Q3 और Q2 फायर्ड होता है। अब ये साथ में डायोड्स क्यों लगे हुए हैं आपके पास? ये डायोड्स बेसिकली आपके पास जस्ट लाइक फ्री व्हील डायोड या फ्लाई बैक डायोड के तौर पे लगे हुए हैं। उसका काम क्या होता है कि जब आपके पास डायोड है, ठीक है, जब क्लोज है डायोड का स्विच, या डायोड भी छोड़ो, स्विच समझ लो, जब स्विच क्लोज है आपके पास इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्या होगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास जो है वो एक स्मॉल करंट लोड में से पास होगा। लेकिन जब आपके पास स्विच ओपन हो जाएगा तो देयर इज़ अ चांस ऑफ बैक ईएमएस, जिसमें आपके पास जो है वो बैक लार्ज करंट इंड्यूस हो सकता है। तो उस केस में आपका लोड डैमेज ना हो, ठीक है, आप एक डायोड उसके पैरेलल में लगाते हैं अपने लोड के जो एक्सेसिव करंट है आपके सर्किट का वो उसके अंदर से पास हो जाए। तो इस केस में हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इस IGBT ट्रांजिस्टर को। अगर ये मैकेनिकल स्विच होता तो इतनी बिग डील नहीं होती हमारे पास, बट इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल स्विच, तो देयर मस्ट बी अ चांस कि यहाँ पर जो है वो बैक EMF या बैक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। कब? जब हाई पीक ऑफ वोल्टेज आपके पास आएगी। तो इस केस में इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास जो है वो ये डायोड यहाँ पे लगाया गया है। समझ आ रही है बात? तो ये आपके पास जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपने इसको पावर अप किया हुआ है, और यहाँ पे आपने स्कोप में जो स्कोप नंबर 2 है वो किसको मॉडल कर रहा है, डायोड के करंट को और IGBT के करंट को, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो स्कोप नंबर 1 है वो बेसिकली ये एक लोड डिज़ाइन किया है। लोड आपका जो है वो प्रोपोर्शनल है आपके पास फैन टाइप के लोड के, यानी कि इसमें क्या है कि जो लोड टॉर्क है वो आपका प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ स्पीड के, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोड बनाया गया है जिसको कनेक्ट किया गया है मोटर के साथ, और आपके पास जो है वो इसका आर्मेचर करंट, लोड टॉर्क और इसकी स्पीड तीनों को मॉनिटर किया गया है। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? अच्छा, अब अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ स्कोप नंबर 1। स्कोप नंबर 1 में देखो आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले है RPM W, दैट इज़ योर स्पीड, ठीक है। सेकंड नंबर पे है आर्मेचर करंट, और थर्ड नंबर पे है आपका लोड टॉर्क विच इज़ न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है आपके पास, इसमें इनिशियली आप देखें कि आपके पास जो है वो स्पीड इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। कुछ देर तक वो कांस्टेंट रहती है, और एकदम से फिर आपके पास जो है वो ये जो रिवर्स डायरेक्शन या ऑल्टरनेट डायरेक्शन शो हुई है, इसका मतलब क्या है कि अब मोटर पहले फॉरवर्ड में रन हुई और अब उसके बाद सडनली जो है वो मोटर रिवर्स में चलना स्टार्ट हो गई है, और फिर रिवर्स में जाते ही और एक कुछ टाइम के बाद वो है वो कांस्टेंट हो जाती है। अब तीनों को आप इसमें देखो कंपेयर भी कर सकते हो, तीनों का कंपैरेटिव एनालिसिस देखो तो इसमें आर्मेचर करंट आपके पास इनिशियली इंक्रीज हुआ, और फिर जब मोटर की स्पीड कांस्टेंट हो गई तो करंट भी आपके पास कांस्टेंट हो गया। लेकिन जैसे ही मोटर आपके पास जो है वो
रिवर्स में रन हुई तो आप देख सकते हो कि आपके पास एक स्पाइक आ रही है करंट की इन इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। और वो स्पाइक आते ही फिर उसके बाद जो है वो कांस्टेंट स्पीड में रिवर्स के अंदर वो जो है वो चलना स्टार्ट हो गई है आपके पास। अच्छा, उसके बाद आप देखें लोड आपके पास लोड और स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही चीज़ आप इनके ग्राफ में भी चेक कर सकते हो कि लोड का जो टॉर्क है वो भी इनिशियली इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ जब स्पीड कांस्टेंट थी, आर्मेचर करंट कांस्टेंट था, और जैसे ही जब वो रिवर्स में गया तो रिवर्स में भी आपके पास जो है वो आरपीएम कांस्टेंट हो गया और आपके पास लोड टॉर्क भी कांस्टेंट हो गया। इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसी वजह से इन दोनों का ग्राफ भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब स्कोप नंबर 2 जो हमारे पास आर्मेचर करंट था आपके पास, और इसको दोबारा से रन कर लेती हूँ। स्कोप नंबर 2 में आप जब देखेंगे अभी उसमें आपके पास डायोड का जो है वो आईजीबीटी का करंट है, वो आपके पास जो है वो मॉनिटर हो रहा होगा। अभी ये कंपाइल कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो व्हेन इट्स डन तो हम उसको खोल के चेक करेंगे। तो आप इनिशियली देख सकते हो कि जब आपका यहाँ पर करंट जो है वो ज़ीरो है तब आपके पास डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम करंट है, यानी कि इस केस में क्या है, आपके पास इनिशियली फॉरवर्ड में आपको याद होगा कि आपके पास D1 और D4 ने रन होना था। तो D1 और D4 जब रन हो रहे थे तो ये वाला जो IGBT है ये आपके पास वर्क नहीं करेगा, विच इज़ क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ के यहाँ पर भी आपके पास जो है कोई करंट फ्लो नहीं करा। जो भी एक्सेसिव करंट है वो आपके पास इस डायोड के थ्रू जो है वो डेसिपेट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इस केस में अगर ये नहीं लगा होता तो क्या होता कि सारा का सारा करंट यहाँ पर आता और ये डैमेज हो जाता। और इसको कब ऑपरेट होना था, जब यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आती। तो जब नेगेटिव साइकिल आ रही है तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब स्पीड कांस्टेंट हो रही होगी तो इसका करंट भी कांस्टेंट हो रहा होगा। मगर आप देख सकते हैं कि जो डायोड है उसके उसके थ्रू कोई भी करंट यहाँ पे पास नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सारा सारा करंट जो है आपके पास जो है वो कलेक्टर टू एमिटर आपके पास जो है वो फ्लो कर रहा होगा। ये बात समझ आ रही है सबको? ये वाला ग्राफ समझ आ रहा है? इसको और इसको कंपेयर करके ना आप देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा कि जब पॉजिटिव साइकिल आई तो ये वाला आईजीबीटी वर्क नहीं कर रहा, इसका एक्सेसिव करंट डायोड के थ्रू पास हो रहा है। जब नेगेटिव साइकिल आई ये वाला आईजीबीटी फायर हो गया, ठीक है, ये काम करना स्टार्ट कर देगा आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर कोई करंट जो है वो इसके थ्रू फ्लो नहीं करेगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, ये जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल वाला ब्लॉक है ना, ये बेसिकली 0 से 240 के दरमियान वोल्टेज की ड्यूटी साइकिल को वेरी करने के लिए बनाया, यानी कि 0 से 100 के दरमियान ड्यूटी साइकिल वेरी करने के लिए आपके पास जो है वो ये बिल्ड किया गया है। क्योंकि जब आप ड्यूटी साइकिल चेंज करोगे ना तो आपके पास ग्राफ पे भी डिफरेंस आएगा, यानी कि ये वाला जो मैं आपको ग्राफ दिखा रही हूँ ये आपके पास जो है वो इसका एम्पलीट्यूड, हाँ ये रहा। ये वाला जो मैं आपको ब्लॉक दिखा, ये वाला जो आउटपुट अभी मैंने आपको शो किया है, दिस इज़ योर 75% हमने यहाँ पे जो है वो इसका ड्यूटी साइकिल रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको लेट्स सपोज चेंज करते हैं और फिर रन करके चेक करते हैं,
तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या करा है, कोई मुझे बता सकता है पहले वाली वेव फॉर्म में और इस वाली वेव फॉर्म में क्या डिफरेंस है आपके पास? हम्म, कोई बता सकता है? देखिए पहले वाली और इस वाली वेवफॉर्म में डिफरेंस आपको नजर आएगा आर्मेचर करंट शूट अप का, ठीक है। आप यहाँ वो जो एक पीक आ रही थी, जो एक स्पाइक आ रही थी, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी हद तक जो है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। मगर आप देख सकते हैं कि स्पीड और टॉर्क के अंदर काफी डिक्रीमेंट आया, यानी कि स्पीड काफी स्लो हो गई है, टॉर्क भी काफी स्लो हो गया है। तो इसने स्पाइक को तो खत्म कर दिया है, मगर उन दोनों की जो स्पीड और टॉर्क है उसको रिड्यूस कर दिया है आपके पास। समझ आ रही है बात? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये करने से यहाँ पे देखिए स्पाइक्स थी, ये स्पाइक्स तो ख़त्म हो गई मगर स्पीड कम हो गई। आप यहाँ पे देखो ये 1000 के अक्रॉस जो है वो इसका आरपीएम जा रहा है और उसमें उसमें कम आ रहा था, ठीक है। दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे देखें 500 के ब्रैकेट में से भी नीचे हो गया। पहले वो 1000 को अप्रोच कर रहा था, अब ये 500 से भी लेस हो गया है। तो ये डिफरेंस आपके पास यहाँ पर आ रहा है। सबको समझ आ गया है? इसमें कोई सवाल है? सबने देख लिया? क्लियर हो रहा है? इसमें आपने ये मॉडल करना है और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स क्या होती हैं, ठीक है। ड्राइव का मतलब क्या है, पावर जीओआई इसका मतलब क्या है, आईजीबीटीज क्या होते हैं तो हमने डिस्कस कर लिया था। और टॉर्क इक्वेशन लिखनी है आपको इस डीसी मोटर की, ठीक है। तो इजी से क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ मॉडल कर लीजिएगा, ठीक है, इसको रन कर लीजिएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में लिखिए। आप इसको यहाँ पर जो है वो रीड आउट भी कर सकते हो इन केस के अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चैट पे लिख दो अगर किसी को सब बना लेंगे, इसको रन कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है और सबको सब समझ आ गया तो इट्स वेरी गुड। और